हेलो मम्मीज़, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपके बच्चों ने आज आपको थोड़ा कम तंग किया होगा और फाइनली स्कूल वालों ने थोड़ा राहत दे दी है। जो 8 बजे का स्कूल था अब 10 से 12 1 हो गया है और इसमें बच्चों को भी बहुत ज़्यादा आराम है, मतलब कि उनको रो के नहीं उठ रहे हैं। आज के तो काविश नॉर्मल उठ रहे हैं और फिर स्कूल जाने के लिए भी एकदम तैयार हो जा रहे हैं क्योंकि उनकी नींद पूरी अच्छे से पूरी हो जा रही है, तो वो स्कूल जाते वक्त भी कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। हाँ, आमीना से भी ज्यादा छोटी है ये। मैं नहीं लूंगी, इसकी मम्मा कौन है? हाँ तो आप लो। आप ही बनी हो। अच्छा मैं अपी बनी हूँ इसकी। मैं नहीं ले पाती हूँ, मुझसे गिर जाएगा बाबू ना आपका। बहुत गंदी है क्या ये? मिट्टी का अंदर मुंह में जाती है मिट्टी। आप समझाती नहीं हो इसको? नहीं, फिर तो डालूंगी वाला। और ये काविश के उठने से पहले ही हलीमा उठ के बैठ जाती हैं कि काविश को मैं भी छोड़ने जाऊंगी स्कूल। और काविश इतना गुस्सा करता है कि मैं हलीमा को नहीं ले जाऊंगा और ये इसी ज़िद की वजह से कि नहीं मैं भी जाऊंगी। तो काविश रेडी होता रहे, अपनी खड़ी रहेगी, भाई ये ला दूँ, भाई वो ला दूँ, और भाई चिढ़ता रहता है मम्मा मैं इसको स्कूल नहीं ले जाऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना भी ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं क्योंकि जब से काविश का 10 o'clock का स्कूल हो चुका है हम लोग का भी वैसा ही लेट हो जाता है कि काविश के जाने के बाद ही हम लोग का नाश्ता हो पाता है। ठंड में तो वैसे भी टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, कब सुबह तो होती ही नहीं है, डायरेक्ट दोपहर होती है और शाम हो जाती है और इतना फास्ट टाइम जाता है कि क्या करे उस टाइम में तो पता ही नहीं चलता। तो लगता है कि हाँ जल्दी उठना है, लेकिन सुबह जैसे होती लगता है थोड़ा सा सो लेते हैं और फिर इतना ज़्यादा आलस लगती है कि काश सुबह उठे होते तो अभी तक पूरा काम कंप्लीट हो जाता। क्या चीज? मेरे साथ है नहीं तो। मेरे पास आने के लिए रो रही थी? हाँ। क्या बोल रही थी? इसे छोले से गोदी दे दो। किस लिए यार? अरे फिर खाना बना लेना, मुझे कर बना लेना। अरे नहीं, अभी अब्बा लोग को खाना भी बनाना है ना यार। आप सुला लो ना, आपसे नहीं चुप हो रही क्या? हाँ सुला दो। इन्हें कैसे समझाएं, इन्हीं लोग का काम करने में मेरी जान निकल जाती है। प्लस इनके इतने सारे बेबीज़ हैं कि उनको लेके ये टहलती रहती हैं, किसी वक्त छोड़ेंगी ना, किसी को छोड़ दी 3-4 एक साथ। आज तो अल्लाह का शुक्र है किसी एक ही इनकी गोद में मिल चुका है क्योंकि मैंने सारे इनके टॉय को छुपा दिया है। ये एक पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ था और इनको मिल गया है, तो ये इनका बेबी है, फिर इनकी केयर करो। यहाँ इन्हीं की केयर नहीं हो रही है, इन लोग की केयर कैसे करें अब। आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह गुजरा, लेकिन आज शाम के वक्त फंक्शन था। रूम चारों तरफ से फैला हुआ था और काविश हलीमा इतना शोर मचा रहे थे, तो मैंने टीवी चला के इन लोग को बैठा दिया। कम से कम इन लोग का मुंह तो बंद रहेगा ना, इनके मोटू पतलू की आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन अब ये लोग इतना चीखने लगे हैं ना, अगर इनको कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसलिए मैंने टीवी चला दी। मैंने कहा कि कम से कम एक जगह आप लोग बैठो, जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोग को भी रेडी करती हूँ। शीशे के सामने खड़ी होकर मैं रेडी होने की कोशिश कर रही थी और मेरे बच्चे जो बिल्कुल रेडी नहीं होना चाहते। कभी लगता है फंक्शन बच्चों के लिए नहीं, माँ के पेशेंट चेक करने के लिए बनाए गए हैं। हलीमा का एक ही सवाल हर बार, आप इतना सारा मेकअप क्यों कर रही हो? जब मैं मेकअप करने के लिए बोलती हूँ तो आप बोलती हो मैं छोटी हूँ। मतलब इन्हें भी पूरा जैसा मम्मा रेडी हो रही है बिल्कुल इनको भी एग्जैक्ट वैसा ही रेडी होना है, नहीं इन्हें रोना शुरू कर देना है। आज तो बहुत कड़ाके की ठंड है और शाम का फंक्शन, मतलब कि ओस भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। मैंने हलीमा के लिए स्वेटर, जैकेट, कैप सब निकाल के रखा, लेकिन दोनों बच्चों ने एकदम साफ इनकार कर दिया, कैप नहीं पहनना है वरना मैं क्यूट नहीं लगूंगी। अब बाहर वाले क्या सोचते हैं, माँ कितनी लापरवाह है, बच्चों को ठंड में भी ये ढंग के कपड़े नहीं पहना सकती। काश कोई ये भी समझ पाता कि आजकल के बच्चों को मनाना और उनसे अपनी बात मनवाना कितना मुश्किल हो गया है। मेरे बच्चे हैं तो 3-4 साल के, बट उन्हें पता है कि अगर कोई फंक्शन में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो मतलब ये नहीं है कि कैप लगा दो एकदम, मुझे एकदम ढक दो, उन्हें एकदम मॉडल बन के जाना है। मेरी हलीमा तो कह रही है बस मुझे गाउन पहना दो या तो लहंगा पहना दो, वरना मैं स्वेटर वेटर कुछ पहन के नहीं जाऊँगी। काविश तो किसी तरह मेरी बात मान गए। पहली बात तो उनका भी चेंज करना था, लेकिन वो बोल रहे थे कि मैं यही पहनी रहूँगी। वो सुबह से यही ड्रेस पहने थे और फिर इन्हें यही पहन के जाना था। बोल रहा था कि नहीं मैं यही ड्रेस पहन के जाऊँगा और जो शूज़ पहन के स्कूल गया था वही शूज़ पहन के जाऊँगा। लास्ट में मुझे ही हार मानना पड़ा। मैंने कहा ठीक है,
पहन लो। इनका तो ठीक था, कम से कम वुलन था, तो मैंने इतना इनके ऊपर लोड भी नहीं दिया और इनका ड्रेस भी क्लीन था, तो मैंने कहा कि ठीक है नॉर्मल ही जाना है फंक्शन में, तो आपका ड्रेस तो सही है। लेकिन हलीमा कह रही थी मुझे ऊपर से ना जैकेट डालना है ना कुछ डालना है, बाकी इनको फिर गाउन ही पहनाना पड़ा, उसके नीचे मुझे पैजामे भी डालने पड़े, अंदर भी इन्हें इनर वगैरह हाईनेक वगैरह डालनी पड़ी। लेकिन ये ऊपर से बंदी कोई नहीं पहनना चाह रही थी, बोल रही थी कि मेरा ड्रेस ढक जाएगा, इतना ज़्यादा इन्हें मॉडल बन के जाना था। जबकि मैं एकदम विंटर ड्रेस अपने चढ़ा लिया, पहन लिया। मैंने कहा मैं पहन रही हूँ विंटर, तो आप लोग को पहनने में क्या प्रॉब्लम। वो बोली नहीं मुझे गाउन ही पहन के जाना है, या तो मुझे लहंगे पहना दो, लेकिन मुझे ये सब फुल नहीं पहन के जाना। किसी तरह ये बच्चे मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो फाइनली मुझे इनकी बात माननी पड़ी और इन्होंने जैसा कहा मुझे वैसा करना पड़ा। हम लोग के टाइम पे तो ऐसा होता था कि एक थप्पड़ उड़ के आता था और फिर जो भी पहना के चले जाओ वैसे हम लोग बन के चले जाते थे, चाहे हम लोग कैसे लग रहे हैं हम लोग को कोई फ़र्क नहीं। और मैं अपने 10-12 साल की बात बता रही हूँ कि तब तक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जो अम्मी बोल रही हैं कि हाँ ये पहनना है ऐसे पहनना है तो पहन ले। मेकअप वेकअप तो वैसे भी दूर की बात थी। और ये 2-3 साल के बच्चे इतना नाक में दम किए, मतलब कि इन्हें पहले तो कोई चीज़ पसंद नहीं आती, और जो चीज़ पसंद आ जाती है फिर हर फंक्शन में उन्हें सिर्फ वही चीज़ चाहिए रहता है कि मतलब फंक्शन में जा रहे हैं तो लास्ट फंक्शन में जो ड्रेस पहने थे वही ड्रेस पहन के जाना है, या और कुछ भी नहीं पहन के जाना। मतलब उसमें लिख जाता है कि ये फंक्शन ड्रेस है, कहीं भी जाना है तो हाँ बस मुझे वही पहनना है। जब तक वो पुराना नहीं हो जाएगा तो हर फंक्शन में सिर्फ वो ड्रेस मांगेंगे जो हर जगह पहन के जाना चाहेंगे। ये जेंडर पेरेंटिंग का एक साइड इफ़ेक्ट है। यहाँ तो दिल करता है बस बच्चों को एक थप्पड़ मारे और बोल दे, तो तब भी वो नहीं सुनेंगे आपकी बात, क्योंकि उन्हें अपनी बात ही, अगर आप जिस चीज़ को मना करोगे ना बच्चों को, तो बच्चे सोचेंगे नहीं ये चीज़ मना कर रही है तो मुझे वही चीज़ करना है। इसलिए मैं 1-2 बार बोलती हूँ, अगर बच्चे उस पर एग्री नहीं करते तो मैं उसे एकदम साइड कर देती हूँ, कोई बात नहीं है, जो आपको करना है आप करो। मैंने यहाँ फटाफट अपनी किचन क्लीन की, क्योंकि आने के बाद फंक्शन के आने के बाद तो भैया कुछ भी मन नहीं करता, इसलिए मैंने कहा जो थोड़े बहुत काम है अभी टाइम भी है तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। हलीमा का फीडर भी बनाया है मैंने, क्योंकि अगर उन्हें पता होता है कि मम्मा फीडर भूल गई है तो फिर फंक्शन में वो नाक में दम कर लेती है हर मिनट, चाहे ऐसे उसे पता है और उसे पता था कि मैंने फीडर रखा है, तो उसने एक बार भी नहीं मांगा, बस लास्ट में आते वक्त उसने फीडर को याद किया। और अगर मैं ना लेके जाती ना तो इसे पता होता कि मम्मा नहीं ले आई, या तो बीच में ये मांगती और मैं बता देती नहीं बेटा मैं नहीं लेके आई हूँ, तो ये मतलब कि मुझे वहाँ से वापस ही आना पड़ता उनके फीडर के लिए। तो हलीमा यहाँ अपने कज़िन के साथ खेल रही हूँ और इनके साथ हो गया फट से एक्शन। मैं अगर कहीं फंक्शन में जाती हूँ तो मुझे व्लॉगिंग का, अभी स्टार्टिंग का तो मुझे व्लॉगिंग का ध्यान नहीं रहता, और जब अगर मैं बनाती भी हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हम 3 लोग के अलावा कोई भी नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने वहाँ ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाई, बस हलीमा ही काविश की 1-2 क्लिप थी जो मैंने इसमें ऐड कर दी है। काविश हलीमा ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और माशाल्लाह काविश तो बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, उन्हें पूरा मतलब खुला मैदान चाहिए, और उनका रेसिंग हर जगह स्टार्ट हो जा रही है, वो खा रहे थे और दौड़ रहे थे। एकदम घर आते वक्त हलीमा, मैं जब नकाब निकाल रही थी बैग से तो हलीमा को याद आया उनका फीडर, और तब उन्होंने मांगा और पिया भी नहीं, बस देखकर फिर रखवा दिया कि मम्मा रख दो अब घर जाके पियेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और बहुत जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।